तो दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा और पंजाब के बीच में जो पानी का विवाद है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस सब के बीच में एक खबर ऐसी है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सरस्वती नदी को आप देख रहे हैं कि लगातार पुनर्जीवित करने का जो काम है और जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। इसके पूर्व में भी आपने देखा कि मनोहर लाल सरकार में जिस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे उस समय आपने देखा कि सरस्वती बोर्ड का गठन और उसके बाद किस तरीके से उसको पुनर्जीवित करने की एक बड़ी परियोजना है जिसकी शुरुआत हुई। लेकिन अब ये धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि ये रंग लाती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो दरअसल ये है कि सरस्वती नदी के अंदर जो पानी है उसको लाने की एक पूरी योजना, या आप कह सकते हैं कि एक विस्तृत कार्य योजना है जो तैयार कर ली गई है और इसके लिए बाकायदा अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। और एक बहुत आप एक तरीके से कह सकते हैं कि काबिल अधिकारी हैं जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट्स को एक तरीके से आप कहेंगे कि अमली जामा पहनाएंगे और उनके पास अच्छा खासा अनुभव है। हिमाचल में भी वो काफ़ी लंबे समय तक काम कर चुके हैं, नदियों की विशेष जानकारी है और इसलिए सरस्वती नदी के अंदर पानी को कैसे लाना है इसका पूरा खाका या इसका पूरा एक रोड मैप तैयार हो चुका है। इसमें अगर आप हिमाचल की बात करें तो बिलासपुर नाहन होते हुए टोंस नदी में पहले ये जो पानी है वो लाया जाएगा और फिर टोंस के बाद आप देखेंगे कि रावी और सतलुज का भी पानी इसमें नहर के जरिए लाया जाएगा और फिर सरस्वती नदी में लाकर के इसको छोड़ा जाएगा, जिससे हरियाणा को तो इसका फायदा होगा ही होगा, साथ ही हरियाणा के साथ साथ लगते हुए अन्य जो राज्य हैं वहां तक भी जब ये नदी का पानी पहुंचेगा तो आप देखेंगे वहां पर भी जो किसान हैं या जहां पर जल संकट आप देख रहे हैं जिन जिलों में बहुत गहराया है वो भी दूर हो जाएगा। यानी कि एक ऐसी नदी जिसको पुनर्जीवित करने का प्रयास लगातार हो रहा था और हरियाणा जहां पर पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है वो इस नदी के पुनर्जीवित होने से आप मान के चलिए काफ़ी हद तक इस समाधान पानी का भी होगा। और दूसरा यह है कि पानी क्योंकि एक मूलभूत आवश्यकता भी है और ज़रूरत भी है, और जो विवाद जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि अभी पंजाब के साथ जो चल रहा है उन विवाद के बीच में अगर सरस्वती नदी में ये पानी आ जाता है और जल्द से जल्द अगर इस कार्य योजना को पूरा कर लिया जाता है तो हरियाणा वासियों के लिए इससे बेहतर और क्या होगा।